हेलो फ्रेंड, जैसे कि अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो अभी बहुत ही चटपटे और टेस्टी नाश्ता खाने का मन करता है। तो आज हम आलू और सिर्फ सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता लेके आए हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कोई मोटे तले का पैन ले लेना है, कढ़ाई कुछ भी ले लें, उसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से गर्म कर देंगे। गर्म होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे जीरा, और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे हम कलौंजी, और आधा चम्मच इसमें ऐड करेंगे सौंफ। आप चाहें तो सफ़ेद वाला तिल भी इसमें ऐड कर सकते हैं अभी, और काला चाहें तो काला वाला तिल भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की है। हरी मिर्च मैंने 2 ली है छोटे साइज़ की, आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैंने 1.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। फ्रेंड, पानी की क्वांटिटी हम सूजी के हिसाब से रख रहे हैं, तो आप उसी हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है खूब सारा धनिया पत्ती। अगर आपके पास है तो आप इसको डालिए, नहीं तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो मैंने 1.5 गिलास पानी लिया था, उसके बाद मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। अगर आपके पास भुने हुए जीरे का पाउडर नहीं है तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन है पिसा हुआ गरम मसाला। और इन चीज़ों को ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे इसमें सूजी। तो सूजी मैंने 1 कटोरी लिया है, मतलब 1.5 गिलास पानी में 1 कटोरी सूजी आराम से हो जाता है, क्योंकि सूजी थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीता है। तो हमने सूजी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको अच्छे से चलाया है। फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस रेसिपी को अगर परफेक्ट बनाना है तो वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बरसात के मौसम में ये रेसिपी ज़रूर बनाना। और अगर आपकी फैमिली को पसंद आए तो मुझे कमेंट करके बताना कि फैमिली में सबको कैसी लगी, क्योंकि इतनी झटपट और इतनी प्यारी रेसिपी कोई शायद ही आपको देगा। तो इस तरह से जैसे ही ये पूरा डो की फॉर्म में आ जाए तो हम गैस को बंद करके कढ़ाई को नीचे रख देंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो कढ़ाई में ही इसको फैला के छोड़ सकते हैं। मैंने सोचा था कि कोई प्लेट वगैरह में निकाल लूँ, लेकिन फिर मैंने इसको कढ़ाई में ही छोड़ दिया था, और जैसे ठंडा हो गया था तो मिक्स करने के लिए मैंने इसमें इसी में आलू ऐड कर दिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। आप चाहें तो इसको प्लेट में निकाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको कढ़ाई में ही मिक्स कर सकते हैं। मैंने क्या किया था कि इसको कढ़ाई में पहले थोड़ा सा मिक्स किया, फिर उसके बाद सब उसमें छूट गया था जो आसपास का था। उसके बाद मैंने इसको प्लेट में निकाल के अच्छे से एक डो बना के तैयार किया था। जैसे कि हम आटा का डो बनाते हैं वैसे ही इसका डो बना के तैयार कर लेना है। हाथों में ऑयल लगा के डो बनाए तो बहुत ही अच्छा डो बन जाता है। और आलू को हमने बॉयल करके कद्दूकस करके लिया था ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलू आपको बॉयल करके ही लेना है, और कद्दूकस करके लें तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। आप फोड़ के लेंगे तो इसके टुकड़े जो हैं उसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर से मैंने हाथों को वॉश करके फिर इसकी रेसिपी बनाना शुरू किया। तो इस तरह से गोल गोल आप इस तरह से बना के तैयार कर लें। आप और भी कोई शेप दे सकते हैं हाथों में ऑयल लगा के। उसके बाद मैंने इनको सेंकने के लिए पैन का यूज किया था। आप चाहें तो कढ़ाई में सेंक सकते हैं, पर मैंने पैन इसलिए लिया कि पैन से क्या होता है कि जो हमारे रेसिपी है चिपकती नहीं है, तो इसलिए मैंने सभी को गोल गोल बना के तैयार कर लिया था। उसके बाद मैंने देखा कि पैन भी हमारा गर्म हो गया था, तो सभी को मैंने पैन में डाल दिया था। और पैन में डालने के बाद इनको सेंकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इनको हाई फ्लेम में ही फ्रेंड सेंकना है। स्लो में बिल्कुल भी मत सेंकना, ना लो में, क्योंकि सूजी है, ऑयल पीना नहीं चाहिए, कुरकुरा हमको सेंकना है। तो इनको उलटते पलटते हुए अच्छे से जैसे ही ये एक तरफ से सिक जाते हैं तो इनको हम सेंक के तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि हमारे सभी रेसिपी का कलर चेंज हो गया है, तो ये सिक के तैयार है। आप इसको सॉस से कोई भी चटनी के साथ खाइए और बरसात का मौसम का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, लाइक एंड